नमस्ते, मेरा नाम तेजस है और मैं हूँ गिटार इंस्ट्रक्टर डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से और आज के वीडियो में हम गिटार से रिलेटेड 3 चीज़ जानेंगे। सबसे पहले गिटार को हम कैसे पकड़ते हैं, क्या पोजीशन होना चाहिए, क्या पोस्चर होना चाहिए। सेकंड गिटार में हम क्या-क्या प्ले करते हैं और थर्ड एक बेसिक फिंगर एक्सरसाइज जो आपके फिंगर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये आपके प्लेइंग स्टाइल में आपके फिंगर्स में फ्लुएंसी लाएगा, फ्लो लाएगा, स्पीड लाएगा और स्मूथनेस लाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गिटार को पकड़ने का क्या पोस्चर होना चाहिए। तो आपको इसके लिए राइट पैर को हल्का-सा ऐसे उठा के रखना है और गिटार का जो ये पार्ट है, इसको आपको ऐसे रखना है, ओके? और ये पार्ट आपका ऐसे आगे की ओर रहेगा। गिटार आपका ना पूरा सीधा रहेगा और ना पूरा ऐसे बेंड रहेगा। ये थोड़ा-सा बेंड रहेगा ताकि आपको ये जो नेक है गिटार का, फ्रेटबोर्ड है, ये थोड़ा-सा आपको विज़िबल होना चाहिए। तो ये हल्का-सा बेंड रहेगा और ये पोर्शन आपका ऐसे आगे की तरफ रहेगा, ओके? और गिटार को जब भी आप पकड़ोगे, तो ये पूरा कंफर्टेबल होना चाहिए। कहीं से भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक और बात कि जब भी आप गिटार पकड़ोगे, तो ये जो नेक है गिटार का या फ्रेटबोर्ड है, ये ऐसे डाउन नहीं होना चाहिए और ये ऐसा अप भी नहीं होना चाहिए। ये हल्का-सा ऐसे उठा हुआ होना चाहिए। यही तरीका होता है गिटार को पकड़ने का। अब मैं गिटार का आपको स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो गिटार का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हेड और हेड स्टॉक, दिस इज़ फ्रेटबोर्ड एंड दिस इज़ बॉडी, ओके? और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये कीज़ होते हैं, ट्यूनिंग कीज़ होते हैं। जब भी आप गिटार को प्ले कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि पहले गिटार को ट्यून कर लें। अगर आप गिटार को ट्यून नहीं करते हैं, तो पूरा वो ऑड साउंड करता है। आप कुछ भी प्ले करेंगे, वो बहुत ऑड साउंड करेगा। ट्यून करने के लिए छोटे-छोटे गैजेट्स होते हैं, ट्यूनर्स होते हैं या फिर ऐप होता है फ़ोन में, आप उससे भी ट्यून कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, गिटार में हम क्या प्ले करते हैं? तो गिटार में यूजुअली हम लीड और रिदम प्ले करते हैं। आपने शायद सुना होगा लीड गिटारिस्ट, रिदम गिटारिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी लीड गिटारिस्ट होते हैं, उनका अच्छा कमांड होता है लीड्स के ऊपर और जो रिदम गिटारिस्ट होते हैं, उनका अच्छा कमांड होता है रिदम के ऊपर। अब ये लीड और रिदम है क्या? तो लीड इज़ जब भी आप सॉन्ग का ट्यून प्ले कर रहे हैं या कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, उसका इंट्रो प्ले कर रहे हैं, वन बाय वन उसको लीड बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये जैसे मैंने ट्यून प्ले किया, तो ये सुन के पता चल रहा है कि ये ट्यून किस सॉन्ग को बिलॉन्ग करता है। तो ऐसे ही गाने के आप ट्यून अगर प्ले कर रहे हैं गिटार पे, तो इसको लीड बोलते हैं। लीड में इंट्रो आता है गाने का या बीच का कुछ म्यूज़िक है गाने का वो आता है या इवन गाने का ट्यून आता है। जैसे कि आप लीड प्ले कर रहे हैं, तो लीड में बहुत सारे टेक्नीक्स होते हैं। इन्हीं टेक्नीक्स को हम गिटार में सीखते हैं और मास्टर करते हैं। सेकंड थिंग, रिदम। तो रिदम ये होता है कि जब भी कोई गा रहा होता है और इवन आप खुद गा रहे होते हो और आपको गिटार प्ले करना होता है, उस टाइम जो आप प्ले करते हैं, वही होता है रिदम। और रिदम में हम अलग-अलग कॉर्ड पकड़ते हैं और सारे स्ट्रिंग्स को एक साथ प्ले करते हैं। जैसे कि तो इस चीज़ को बोलते हैं रिदम। गिटार में हम मेनली लीड और रिदम ही प्ले करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, बेसिक फिंगर एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप गिटार सीखने वाले हो या आप सीखना स्टार्ट किए हो, तो ये एक्सरसाइज आपको हर दिन करना चाहिए। इस एक्सरसाइज में करना ये होता है कि आपको 4 फिंगर 4 फ्रेट्स के ऊपर रखने होते हैं, फर्स्ट 4 फ्रेट्स और आपको ये प्ले करना होता है। सिंपल 1 2 3 4 4 3 2 1 और ये करते टाइम आपको कुछ-कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि जब आप राइट हैंड से प्लग कर रहे हो, तो एक डाउन, एक अप होना चाहिए। एक डाउन स्ट्रोक और दूसरा अप स्ट्रोक। दूसरा चीज़ कि जब भी आप लेफ्ट से प्ले कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है, जिसको नट बोलते हैं, इसके हल्का-सा आपको बगल में रखना है फिंगर को। ओके? तीसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो साउंड है,
जो एक लंबा साउंड जा रहा है हमिंग, इसको सस्टेन बोलते हैं। तो ये जो सस्टेन चल रहा है, इसको आपको बीच से फिंगर उठा के रोकना नहीं है, ओके? जैसे आप दूसरे फ्रेट पे अपना फिंगर रखोगे, तब पहले से उठाना है, ओके? ये कुछ ऐसा होगा। ओके? तो जब भी आप फ्रेट 1, 2, 3, 4 और 4, 3, 2, 1 ये एक्सरसाइज़ प्ले कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बीच में एक कनेक्टिविटी सुनाई देना चाहिए। बहुत लोग प्ले करते टाइम ये मिस्टेक करते हैं, वो ऐसे प्ले करते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है प्ले करने का। आपको प्ले करना है 1 ओके? वो कनेक्शन सुनाई देना चाहिए आपके फ्रेट्स में। अब ये सेम चीज़ आपको हर एक स्ट्रिंग पे करना है हर दिन। तो इस एक्सरसाइज़ को अगर आप हर दिन एटलीस्ट 15 मिनट्स भी करते हो, तो आप खुद प्रोग्रेस देखोगे अपनी प्लेइंग में और इसको बार-बार प्रैक्टिस करने के बाद आपके फिंगर्स में फ्लो और स्पीड आ जाएगा। आप कुछ ऐसा प्ले कर पाओगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।